नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीरज रानी लव कपल। तो हम लोग ठीक हैं गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नवरात्रि का दूसरा दिन है। ये नवरात्र चैत्र प्रतिपदा हिंदू नववर्ष आपके जीवन में हमेशा मंगलमय रहे, स्वस्थ रहें, खुश रहें, नए नए कामयाबी मिले आपको और स्वस्थ रहें। आज टॉपिक बात करने का था, यदि हम सब मिलकर फिर से एक दूसरे को, चाहे वो किसी की फ्रेंड सर्किल हो या फिर परिचय का हो, एक ऐसा जगह जहाँ पर हम सब हमेशा मिलते हैं, एक दूसरे को सब समझने लगेंगे तो शायद ये कलयुग की छाया हम सब पर नहीं रहेगी। मैंने एक किताब में पढ़ा है कि कलयुग लग गया है और ये घोर कलयुग है, और इसमें दिक्कत ये रहेगी, इसमें यदि आप कभी कुछ चीज़ों की उम्मीद करेंगे तो वो आपको नहीं सक्सेस होगी। तो दोस्तों, हम कलयुग को माने क्यों, हमें ये बताइए। ये कलयुग, तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कलयुग यदि आप मानेंगे, यदि आपको लगेगा कलयुग है, तो आपको कलयुग परेशान करेगा और कलयुग की चीज़ें चलेंगी। लेकिन जिन चीज़ों को हम मान नहीं रहे हैं, जिन चीज़ों को हम समझ नहीं रहे हैं, कलयुग वहाँ घेरेगा हमको। लेकिन यदि हम पहले जैसे सभ्यता समाज का जो सब समाज होता है, जिसमें सब लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। पहले का मैंने टाइम देखा है, क्योंकि मेरा 1982 का जन्म है। मैंने देखा है कि सब लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। ये आप समझिए कि खाना पीना एक जगह बनता था। हमारे पापा लोग खुद 6 भाई और 2 बहन थे, और माता पिता और सबकी वाइफें, सब लोग एक साथ खाना बनाते थे और सब लोग एक साथ रहते थे। जब उनके बच्चों की शादियां शुरू हुई तो सब लोग मिल करके करते थे। पापा को इतना देना, उतना देना, उनको उतना, चाचा जी को देना, सब मिला के सब शादियाँ करेंगे। आप समझिए, मेरे पापा झांसी में जॉब करते थे, और वहाँ से हम लोग 15 साल के बाद हम लोग चित्रकूट आए, और पापा मेरे यहाँ जॉब कर रहे हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पर भी आज भी, लेकिन आज जो कुछ लोग ख़त्म हो गए हैं, तो उनके बच्चे बहुत अजीब से फूहड़ टाइप के हो गए हैं। अब वो आधुनिक सभ्यता को लेकर के इतना दिल्ली में पंडितों का काम करते हैं, पंडिताई करते हैं, वो लोग वहाँ अपना शिफ्ट हो गए, सब अपनी अपनी फैमिली लेकर के। अब आप समझिए, कोई संस्कार नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है, ना कपड़े पहनने का तरीका है, क्या पहनना है किसके सामने। अब तो ये था कि उनके सास ससुर है नहीं, उनके माता पिता रह नहीं गए, इसलिए उन्हें जैसा पहनना है, जैसा ओढ़ना है, वो लोग अपने मन का करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो अब हमारे पिताजी लोग जो हैं वो नहीं पसंद करते हैं। यदि हम किसी चीज़ को मानेंगे तो वो हमको लगेगा, यदि हम नहीं मानेंगे तो नहीं लगेगा। हमने कलयुग को माना ही नहीं, कलयुग लग गया है, ठीक है, हम सच की राह पे रहते हैं, हम गलत नहीं, किसी का हित नहीं करते हैं, हम लोग किसी का गलत गड्ढा नहीं खोदते हैं कि वो गिर जाए और हमको बहुत खुशी मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम कहीं से कलयुग के अवस में है ही नहीं। कलयुग हमें किसी भी तरीके से वो नहीं कर सकता है। देखिए, मैं आप लोगों को एक इस ब्लॉग के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि समाज को, कोई भी समाज हो, सबको एक मिलकर के रहना चाहिए। और हम जब सब एक मिलकर रहेंगे तो ये कलयुग क्या है और क्या चल रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक प्रेम, एक सद्भाव और एक उन्नति का रास्ता बनेगा। आज मेरे मन में ऐसे ही विचार आया, क्योंकि आज मैं अपने घर गई थी और मैंने वहाँ पे देखा सबको साथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हम यहाँ पर अकेले हैं, फैमिली के साथ अपने, मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ और मेरी बेटी है। इस समय हम कुछ ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं, ऐसे सफ़र कर रहे हैं कि हम किसी से ये बातें नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बस उनका मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे दुख में, मेरी परेशानियों में मेरा बहुत साथ दिया है, और वो मुझे बहुत आगे तक लेकर गए हैं। हर माध्यम से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और इतना सारा प्यार, इतना सारा स्नेह देने के लिए
आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाइए। आप लोग अपना स्नेह, अपना प्यार ऐसे ही हमें दीजिए, हम लोग आगे बढ़ें। ये लव कपल कभी किसी के सामने झुका नहीं है, हम झुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो हमारे अधिकार हैं उनको हम लेकर ही चलना चाह रहे हैं। कल नए वीडियो के साथ नई बात। राधे राधे दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए।